आप लोगों को 34 इंच का कटोरी वाला ब्लाउज बताने जा रही हूँ। उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं वो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे अपने ड्राफ्ट पेपर को ले लिया है 1 और 2 पार्ट में। तो हम यहाँ पे इसमें निशान लगाना स्टार्ट करते हैं। हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है वो टोटल लंबाई 14 इंच है। तो हम यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों कटिंग करेंगे, दोनों बनाएंगे। इसके लिए हम अलग अलग तरीके से इसको कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों का निशान लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊंगी कि हम बैक पार्ट का निशान लगा रहे हैं। हमारी लंबाई जो है 14 इंच है। बैक पार्ट में हमेशा 1 इंच बढ़ा कर लिया जाता है, इसके लिए मैं यहाँ पे 15 इंच लूंगी। और वही सेम चीज हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी करनी है, बट फ्रंट पार्ट में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो मैं 14 का यहाँ पर 16 लूंगी। अब हम यहाँ पर हमारे शोल्डर का निशान लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि मेरा ब्लाउज जो है वो 34 इंच का है। तो 34 इंच के ब्लाउज के लिए हमें शोल्डर 6 इंच लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर 6 पर निशान लगाने जा रहे हैं। और हमें यहाँ पर इसका गला, बैक पार्ट का गला जो है वो 2.5 इंच लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हमारे बैक पार्ट के गले की जो लंबाई है वो 11 इंच है। तो मैं यहाँ पर इंची टेप रखकर 11 इंच पर निशान लगा लूंगी। और नीचे की साइड से मैं 3 इंच लूंगी, क्योंकि हमेशा गला हमें थोड़ा सा ब्रॉड बनाना होता है। तो इसके लिए हम नीचे से थोड़ा सा फैला कर लेते हैं और ऊपर साइड से थोड़ा सा कम लेते हैं। मैं यहाँ से यहाँ पर इंची टेप रखकर एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगी। अब हम यहाँ पर हमारे आर्म होल का निशान लगाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ब्लाउज 34 इंच का है। तो 34 इंच के हिसाब से हमें यहाँ पर 6 का आर्म होल लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 6 पर रख कर निशान लगा दूंगी। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में हमेशा जो आर्म होल की जो गोलाई होती है वो हम 2 इंच रखकर लगाएंगे, या फिर आप 1.5 भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। यही सेम प्रोसीजर हम फ्रंट साइड में भी करते हैं। फ्रंट साइड में यदि हमने बैक साइड में इसको 1.5 इंच लिया है तो हम फ्रंट साइड में इसको 1 इंच रखेंगे। अब हमारा जो ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट है उसका चेस्ट जो है वो कुल मिला के 34 इंच है। तो 34 इंच का 4th हिस्सा मतलब चौथाई भाग लेंगे। तो चौथाई भाग हमारा 8.5 होगा। तो हम 8.5 में 2 इंच बढ़ा कर लेंगे मार्जिन, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है तो वो बेटर होता है। तो हम 8.5 में 2 इंची बढ़ाएंगे। 2 इंची बढ़ा के हमारा 10.5 आएगा। हम यहाँ पे 10.5 पे निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब हमारी कमर जो है वो 30 इंच है। तो हम 30 इंच का 4th पार्ट लेंगे। 1.5 होता है। 7.5 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और प्लस 1 इंच और लेंगे। 1 इंच क्यों लेंगे? क्योंकि हमें सेंटर में यहाँ पे टक्स डालनी होती है। इसमें 1 इंची कपड़ा चला जाता है, इसके लिए हम 1 इंची और बढ़ा कर लेंगे। ये 8.5 और 7.5 हमारा सिलाई वाला पॉइंट हो गया। हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है और जो हमने मार्जिन बढ़ाकर लिया है वो 2-2 इंची दोनों में बढ़ाकर ले लिया है।
पर गला है, तो हमें जो भी गला बनाना है, गोल गला बनाना है, तो हमें आधा इंची मार्जिन लेकर करना चाहिए इसको। यहाँ पर मैं आधा इंच ले रही हूँ और आधा इंच लेकर मैं इसको गुलाई दे दूंगी, तो हमारी जो गुलाई है वो काफी अच्छी बैठेगी। अब मैं यहाँ पर अपने बैक पार्ट को कटिंग करके निकाल दूंगी। इसके बाद मैं आप लोगों को फ्रंट पार्ट बताती हूँ कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पर टक्स डालना है, तो टक्स डालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, मतलब जहाँ से हमें सिलाई लगानी है और जहाँ पे हमारा कपड़ा है, जहाँ पे हमारे गले का सेंटर पॉइंट आया है, वहाँ पर बीच में हमें एक डॉट लगा लेना चाहिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक हम ले रहे हैं, इसको नाप रहे हैं तो 10 इंच ही हो रहा है, तो 10 इंची का सेंटर पॉइंट 5 इंच आ रहा है, तो 5 इंच के इस साइड आधा इंच और 5 इंच के इस साइड आधा इंच हमें दबा देना है। और इसकी जो लंबाई है टक्स डालने की, वो हमें 4 इंच तक लेना है। तो हम यहाँ पे 4 इंच का एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और आधा इंच इस तरफ से दबा देंगे और आधा इंच इस साइड से दबा देंगे। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट जो है ब्लाउज का वो कंप्लीट हो गया। तो आइए चलिए हम अब अपना हमें वो लेना है 6 इंच, क्योंकि ज्यादा बड़ा गला रहेगा तो आगे की तरफ भागता है, इसके लिए हम थोड़ा छोटा गला बनाएंगे। हम यहाँ पर 1 इंच ले रहे हैं और 1 इंच लेके इसको गुलाई दे देंगे। साले मरे जा रहे चल रहा है। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट बना रहे हैं, तो फ्रंट पार्ट में हमने जो आर्म होल अपना जो बनाया था वो 6 इंची था, बट उसमें जो साइड से कटिंग किया था उसको 1 इंची पर किया था। हम यहाँ पर 1 इंची का निशान लगाकर इसको कटिंग करके निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर बेल्ट निकाल लेंगे पहले, उसके बाद हम कटोरे का शेप देंगे। तो बेल्ट निकालने के लिए मैं सबसे पहले अपने ब्लाउज में यहाँ पर 3 इंच लूंगी बेल्ट को, और नीचे की साइड से उसको 2.5 इंची रखूंगी। तो मैंने यहाँ पर इसको मिला दिया है। अब हम यहाँ पे हमारी कटोरी का नाप लगाने जा रहे हैं। तो हमें कटोरी का नाप लगाने के लिए फ्रंट साइड से, मतलब हुकाई की पट्टी साइड से इसको 5.5 इंची लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको 5.5 इंच लूंगी। शोल्डर से हम इसको 2.5 इंच रखेंगे और गले की साइड से इसको हम 1 इंची रखेंगे। यहाँ पर हम इन तीनों मार्जिन्स को मिला देंगे, इन तीनों कट्स को मिला देंगे। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट्स लगा लिए और ये कट्स को मैच कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी ये जो कटोरी है उसका शेप तैयार हो गया है। ये हमारा बॉटम साइड है, मतलब बोले तो बेल्ट हो गया।
और ये जो है हमारी साइड की पट्टी हो गई। हम इसकी कटिंग करके इसको निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है हमारा जो फ्रंट पार्ट भी तैयार हो गया है। फ्रंट पार्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस कटोरी से हम कटोरी नहीं बना सकते, तो इसके लिए हमें एक और कटोरी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो आइए चलिए वो कटोरी कैसे बनाते हैं हम लोग जानते हैं, देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक और पेपर ले लिया है और इस कटोरी को मैं इस तरीके से यहाँ पर रख लूंगी। पहले तो एक काम करते हैं कि हम ये कटोरी को ड्राफ्ट कर लेते हैं और इसको अलग कर देते हैं यहाँ से। हमने ये हमारी कटोरी को ड्राफ्ट कर लिया है और जो पेपर था उसको हटा दिया है। अब यहाँ पे ये 5.5 इंची था, 5.5 इंची का आधा मैंने ले लिया है। तो 5.5 इंची का आधा जो है वो 3.25 आया है, तो मैंने यहाँ पर 3.25 पर निशान लगा लिया है। अब इसके सेंटर से मैं नीचे की तरफ 1.5 इंची बढ़ाऊंगी। क्यों बढ़ाऊंगी? क्योंकि कटोरी परफेक्ट बनाने के लिए हर एक ब्लाउज की जो कटोरी होती है, यदि 32 ब्लाउज बना रहे हैं, 34 बना रहे हैं, 36 बना रहे हैं, तो इसमें आपको 1.5 इंची बढ़ाना है। और आप यदि 38 से 40, 48 या 42, 40 के ऊपर, 38 के ऊपर जितने भी ब्लाउज बनाएंगे उसमें 2 इंची थी लाइन लेंगे नीचे की साइड में। यहाँ पर मैंने 1.5 इंची लिया है क्योंकि हमारा ब्लाउज 34 इंच का है। 32 का होता तब भी मैं 1.5 लेती। अब मैं ब्लाउज के दोनों साइड में, मतलब इसमें कटोरी के इस साइड भी, कटोरी के इस साइड भी, दोनों साइड 1-1 इंची का मार्जिन लूंगी। यहाँ पर मैं 1.5 इंची का मार्जिन रखूंगी क्योंकि ये हमारा बैक साइड से कटोरी आएगा और यहाँ पर फ्रंट साइड से कटोरी आएगा, तो 1 इंची लेंगे। यहाँ पर मैं इसके लिए 1.5 इंची रख रही हूँ यहाँ पे। और फ्रंट साइड से कटोरी का हुक आई पट्टी साइड से मैं 1 इंची लूंगी। अब मैं इसको इस लाइन से जॉइंट कर दूंगी और इसको इस लाइन से जॉइंट कर दूंगी। अब जो मैंने 1.5 इंची यहाँ पे लिया है और 1.5 इंची ये लिया है, हम इसको लाइन को खींच लेंगे यहाँ पर और इस लाइन को इस लाइन से यहाँ पर मिला देंगे। इधर से हमें कुछ नहीं बढ़ाना है, ना हमें इधर से बढ़ाना है। हम यहाँ से इस लाइन को इधर से मिलाएंगे और इधर से इस लाइन को इधर से मिलाएंगे। तो यहाँ से इसको इससे मिलाने जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारी कटोरी रेडी हो गई है। अब फिनिशिंग करने के लिए, इसकी सिलाई लगाने के लिए सेंटर में हमें यहाँ पे सिलाई लगाना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 इंची इस साइड से और 1 इंची इस साइड से, दोनों साइड का 1-1 इंची का मार्जिन लेकर यहाँ पर एक टक्स देंगे। तब ये हमारी जो कटोरी वाला ब्लाउज है वो बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसमें, कभी भी आप इसको सिलाई करें तो इसको बराबर नहीं करेंगे, एजेस को नहीं बराबर किया जाता है। ये वाले जो पॉइंट होता है इसको बराबर करके सिलाई लगाई जाती है, तो उससे जो हमारी कटोरी है वो एकदम परफेक्ट बैठती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारी कटोरी बनके कंप्लीट हो गई है। इस टाइप से यदि आप कटोरी बनाते हैं तो उसकी फिटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आती है और बहुत ही बेस्ट लगती है देखने में। ये हमारा बॉटम साइड यानी कि तीरा पट्टी, योग पट्टी कंप्लीट हो गया है और ये हमारा कटोरी वाले ब्लाउज का साइड वाला पार्ट है और ये हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है।
तो ये जो हमारे ब्लाउज के कटोरी वाला पार्ट या फ्रंट पार्ट कहा जाए, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर अपना बैक पार्ट दिखाएंगे आपको। ये हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है। यहाँ पर ये वाली आपको टक्स डालनी है। तो यहाँ पर भी जब आप एक टक्स डाल देंगे तो ये आपका बैक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने सीखा कि 34 इंच का कटोरी वाला ब्लाउज कैसे बनाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स